नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने की कैश वैन लूटने की कोशिश। बाइक सवार अपराधियों ने गार्ड पर दागी गोली, गार्ड ने भी अपराधी पर चलाई गोली। गोली लगने के बाद घायल साथी को लेकर लुटेरे फरार। नगर थाने के पुरानी बाजार की घटना, गार्ड के हौसले से कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम। धनबाद के वासुदेवपुर कोलियरी में आउटसोर्सिंग माइंस में जोरदार ब्लास्ट, गैस रिसाव की वजह से बड़ा धमाका, आसमान छूने लगी आग की लपटें। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी, बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर उठे सवाल। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल के मुरादपुर गांव में शौचालय के टंकी साफ करने के दौरान दो परिवार के लोगों के बीच जमकर मारपीट, खुलेआम सड़क पर एक दूसरे की लाठी से की पिटाई, दोनों तरफ जमकर चली लाठियां। पूर्णिया के सरसी में 3 चोर की खूंटे से बांधकर पिटाई, घर के मालिक ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा, बाद में पुलिस के किया हवाले। साइबर अपराधियों ने झारखंड डीजीपी का बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट, डीजीपी के फर्जी फेसबुक अकाउंट से मांगे जा रहे थे पैसे, साइबर सेल ने फेसबुक अकाउंट को किया ब्लॉक। कटिहार के कदवा में पिकअप वैन में लदा 60 पेटी विदेशी शराब बरामद, आलू प्याज के बोरे के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब, तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार। वैगेश्वर घाटी में पिकअप वैन से शराब की बड़ी खेप जब्त, 19 कार्टन बियर, 16 कार्टन शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। मुंगेर के मनकोटिया खरबाहा बरिहार में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, बुजुर्ग के निर्मम तरीके से पीट कर की गई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय के कबैया थाना इलाके में हलवाई का शव मिलने से सनसनी, साथ में काम करने वाले लोगों पर हत्या का शक, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पटना के छज्जूबाग में लाला लाजपत राय हॉल के नजदीक नवजात का शव मिलने से सनसनी, कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हजारीबाग के बागबाली के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर और आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई की, घायल बाइक सवार को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। औरंगाबाद में बाइक हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, इलाज के लिए किया गया रेफर, बाद में रास्ते में ही तोड़ा था। औरंगाबाद में नबीनगर मोड़ के पास बोलेरो और ऑटो के बीच टक्कर, ऑटो में सवार 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पूर्णिया में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने हथियार तस्कर को रंगे हाथ किया गिरफ्तार, 2 बंदूक और 6 कारतूस भी बरामद, अन्य साथियों की तलाश जारी। बांका में बालू के अवैध खनन जारी, बांका और राजौन में खनन विभाग ने 4 लोडर को किया जब्त, मशीन के जरिए सैकड़ों वाहनों पर बालू की लोडिंग। सासाराम के पटखोलिया गांव में आपसी विवाद में मारपीट, एक ही परिवार की महिला समेत 4 लोग घायल। नवादा में तिलक समारोह में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, रात भर चला डांस प्रोग्राम, डांसर्स के ठुमकों पर झूमे सैकड़ों लोग। गया में ठेंगे पर कोरोना गाइडलाइन, रिसेप्शन पार्टी में डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल होने के बाद दूल्हा समेत परिवार के सदस्यों पर केस दर्ज। आरा में शराब पीकर मारपीट और हथियार लहराने का वीडियो वायरल, वीडियो में 2 युवकों की जमकर पिटाई, मारपीट करने आए दोनों युवकों की लोगों ने जमकर की धुनाई। युवकों के पास से मिला देसी पिस्टल, भीड़ ने दोनों युवकों की पिटाई के बाद अवैध पिस्टल छीना, भीड़ से छुड़ाकर पुलिस लाई थाने। राज्य के सुखदेव नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों की करतूत, दिन दहाड़े स्कूटी सवार युवक का बैग छीनकर फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अरेरिया के फारबिसगंज में जोग बनी नेपाल बॉर्डर पर नेपाली पुलिस और आम लोगों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी, नेपाल पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भड़के लोग। पूर्णिया में पश्चिम बंगाल का हथियार तस्कर एमटी आलम गिरफ्तार, एटीएफ ने दबोचा 2 रेगुलर गन और कारतूस बरामद। मुंगेर पुलिस को आर्म्स तस्करी के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, छापेमारी में 15 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ हथियार बनाने के कई सामान मिले, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना इलाके में दादी के श्राद्ध में ग्रामीणों को भोजन करा रहे पोते की हत्या, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम, बहन के प्रेमी ने शादी का विरोध करने पर हत्या की वारदात को दिया अंजाम।
औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने जेवर व्यवसायी से लूटे 2 लाख रुपए कैश और जेवरात। लूट के दौरान व्यवसायी को सोन नदी में फेंका, व्यवसायी की मौत। गोड्डा के सरकंडा गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। परिवार वालों ने ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज के ठाकुरगंज में 4 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एसएसबी की बटालियन ने किया गिरफ्तार। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अंग्रेजी से शराब की बड़ी खेप जब्त। झारखंड से बिहार लाई जा रही थी शराब। 2 तस्कर गिरफ्तार। कोडरमा के चितरपुर में अवैध रूप से ढिबरा ले जा रहे 6 चक्का गाड़ी को पुलिस ने दबोचा। अवैध ढिबरा जब्त। साहिबगंज के तालझौरी थाना इलाके में देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार। युवक का नहीं है कोई आपराधिक इतिहास। गिरिडीह के बगौदर में चोरी की 10 बाइक के साथ एक चोर गिरफ्तार। ग्रामीणों को सस्ते में बेची जा रही थी चोरी की बाइक। लोहरदगा के चंदलाशो गांव के डैम के पास सोलर प्लेट चोरी करते हुए 4 लोग गिरफ्तार। पहले भी दे चुके हैं घटना को अंजाम। कटिहार के कुसियारी गांव में मोहम्मद सजीम हत्या मामले का खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। आपसी तनाव में हुई थी हत्या। के गोगरी अनुमंडल में शातिर बदमाश गिरफ्तार। बिट्टू कुमार के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। अरिया के रानीगंज पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक और 55,000 कैश के साथ महिला समेत 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। स्मैक तस्करों के नेटवर्क के ध्वस्त करने की अभियान जारी। भागलपुर के बाबरगंज थाना इलाके में घर से शराब की बड़ी खेप बरामद। 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शरीफ के रहुई में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गई गोली। घायल शख्स पटना रेफर। बाघा के पंजवारा इलाके में 2 पक्षों के बीच झड़प। पीट कर महिला की हत्या। आरोपी पक्ष के सभी लोग घर से फरार। रोहतास में डेहरी के तुम्बा गांव में युवती ने लगाई फांसी। सगाई टूटने के बाद डिप्रेशन में थी लड़की। बाघा के धौरैया में भोज खाने जा रहे 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। पुल से नीचे गिरा बाइक। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने की राज्यों के डीएम से बात। कहा मरीजों की संख्या कम होने के बाद भी हमें सतर्क रहने की जरूरत। गांव को बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से ले फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई के कमांडर हैं जिलाधिकारी। कंटेनमेंट जोन टेस्टिंग का रखे ध्यान। नालंदा में एक बार फिर नगर परिषद की ठेले पर शव ढोने का वीडियो वायरल। इस्लामपुर प्रखंड का बताया जा रहा है वीडियो। डीएम ने 3 सफाई कर्मियों को किया बर्खास्त। बगहा में कोरोना से मौत पर अपनों ने भी छोड़ा साथ। अंतिम संस्कार के लिए ठेले से शमशान घाट ले जाया गया शव। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में पीपा पुल पर दोहरी आफत को दावत। पीपा पुल पर लोग लगे जाम से कोरोना विस्फोट हो सकता है। बड़े हादसों को भी न्योता दे रहे हैं जाम। दरभंगा के डीएमसीएच में फिर खुली पोल। परिजनों के हाथों में स्लाइन की बोतल। अस्पताल की ओर से नहीं मिला जख्मी पिता पुत्र को स्ट्रेचर। बेगूसराय के शहरी इलाकों में लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। विद्यापीठ चौक पर वाहनों की लंबी कतारें। सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खगड़िया के अलौली में बच्चों को चोरी चुपके पढ़ाते नजर आए कोचिंग संचालक। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। सिवान के महाराजागंज में पीएनबी ब्रांच में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एक दूसरे से चिपके रहे कस्टमर। पैसा निकालने और जमा करने वालों की भीड़। बांका में सड़कों पर बेपरवाह घूम रहे लोग। मास्क और सामाजिक दूरी नहीं रख रहा मायने। प्रशासन की मौजूदगी का भी डर नहीं। बाड़ो मंडल अस्पताल में रिटायर्ड बीएसएफ कर्मी की कोरोना से मौत। परिजनों ने पीपी किट पहनकर शव को अस्पताल से बाहर निकाला। बोकारो के सेक्टर 1 एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अस्पताल में तब्दील। ऑक्सीजन सपोर्टेड 50 बेड लगाने की तैयारी शुरू। तेजी से चल रहा है गैस पाइपलाइन बिछाने का काम। हजारीबाग में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन चुस्त। झंडा चौक पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर लोगों का काटा चला। बांका में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह। साप्ताहिक हाट बाजार में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे लोग। बिना मास्क के घूमते दिखे लोग। दरभंगा में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। एसएसपी बाबूराम खुद सड़क पर उतर के गाइडलाइन का पालन कराते आए नजर। गाड़ियों की सघन जांच। बगहा में एनएच पर पुलिस की सख्ती। युवकों को कान पकड़कर कराया उठक बैठक। लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे मनचले युवक। रोहतास के विक्रमगंज के नटवार बाजार में लॉकडाउन की धज्जियां। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़। बिना मास्क के घूम रहे लोग।
सरसा के आर से अनजान है लोग। डीएमसीएच में धूल फांक रही मशीन, प्लाज्मा एफरेसिस मशीन बेकार, महीनों पहले डीएमसीएच को मिली मशीन। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया, निर्माण कंपनी पर निकाली भड़ास। रांची सदर अस्पताल में लॉक है लाइफलाइन मशीनें, बंद कमरे में पड़े हैं 10 से 15 वेंटिलेटर, 30 से 35 HFNC मशीनें भी लॉक। बंद कमरे में ब्रांड न्यू टैग लगी है मशीनें, मरीजों से दूर छिपाकर रखी गई है मशीनें। रांची सदर अस्पताल में बंद पड़ी मशीनों पर प्रभारी सिविल सर्जन की सफाई, कहा कमरे में रखी गई 44 मशीनें सदर अस्पताल की संपत्ति, मरीजों के इलाज में हुआ है इस्तेमाल। औरंगाबाद की प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था राम नरेश सिंह फाउंडेशन की पहल, जिला प्रशासन को 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, 43 ऑक्सीजन फ्लोमीटर और 40 मास्क सौंपे। लॉकडाउन में बक्सर में लोग चौक चौराहों पर सख्ती, बेवजह निकलने वालों से पूछताछ। विद्या रामनगर में कोरोना से सरकारी शिक्षक की मौत, वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद तबीयत चल रही थी खराब। जीएमसीएच अस्पताल पर शव वाहन की व्यवस्था नहीं करने का आरोप। बाड़मेर मंडल उपकारा में कैदियों को लगाया गया वैक्सीन, कैदियों के बीच मास्क एंड सैनिटाइजर का वितरण। गोभी में परबत्ता थाना प्रभारी ने की लोगों से हाथ जोड़कर विनती, मास्क नहीं पहनने पर फाइन भी वसूला। बाड़मेर निजी स्कूल के संचालक ने शुरू की मशरूम की खेती, बाजार में बिकने को तैयार है ऑस्टर मशरूम, पहली खेप का ऑर्डर से मिलने से रामजी प्रसाद खुश। बांका में जेडीयू विधायक मनोज यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन से की जागरूकता अभियान चलाने की मांग, जिलेवासियों से भी वैक्सीन लेने की अपील। शिवहर में जल्द ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का होगा निर्माण, सदर अस्पताल में लगेगा प्लांट, टीम ने किया अस्पताल का निरीक्षण। बेतिया बस स्टैंड पर बने रैन बसेरा में कम्युनिटी किचन का संचालन, कोरोना मरीजों के परिजनों के साथ गरीबों को भी मिल रहा खाना। रेलवे में एम्बुलेंस संचालकों पर मनमाना किराया वसूलने का आरोप, प्रशासन की टीम ने की छापेमारी, चालकों को सख्त निर्देश। में कोविड टीकाकरण को लेकर पौड़ाहाट विधायक प्रदीप यादव ने चलाया जागरूकता अभियान, साइकिल रैली निकालकर लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। किशनगंज में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे एसपी, कई लोगों से की पूछताछ, नियमों की सख्ती से पालन की अपील। शिवहर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी, ग्रामीण इलाकों में भी चेकिंग अभियान। सीतामढ़ी के नेपाल सीमा पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को उठक बैठक की सजा। में अनुमंडल पदाधिकारी ने सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा, अपने अपने स्लॉट में वैक्सीन लगवाने की अपील। गोपालगंज में जेल में बंद 480 कैदियों को दी गई कोरोना की वैक्सीन, 452 पुरुष कैदी जबकि 28 महिला कैदियों को लगाई गई वैक्सीन। गुमला के चांदपुर थाना इलाके में वाहन चेकिंग अभियान, 17 लोगों से वसूला गया जुर्माना। गुमला में एसपी ने छत्तीसगढ़ सीमा पर मांझा टोली चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्ती बरतने के निर्देश। लोहरदगा के हिरहरी समर्थ आवासीय विद्यालय में तैयार किया जा रहा 50 बेड की क्षमता वाला कोविड केयर सेंटर, उपायुक्त ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, जल्द से जल्द सेंटर तैयार करने के निर्देश। परामू के बेटीनगर में एसडीएम और एसडीपीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, ई पास की चेकिंग के साथ मूवमेंट के बारे में पूछा गया। कोरोना के कहर के बाद ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे की डिमांड, पीपल, बरगद और नीम के पौधों की बढ़ी डिमांड, नर्सरी से पौधे लेकर अपार्टमेंट के इंडोर में लोग लगा रहे पौधे। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में टीका को लेकर जागरूकता, वैक्सीनेशन के लिए सुप्पी प्रखंड में लंबी कतार। गुमला के घाघरा में 4 बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठा, बीमारी से 4 महीने पहले पिता की मौत, 3 दिन पहले मां ने भी तोड़ा था। चाकुलिया प्रखंड के नागानल कॉलोनी में पानी की किल्लत, कंटेनमेंट जोन के बाद बढ़ी परेशानी, पूरी कॉलोनी है सील। सिमडेगा में कोविड मरीजों के लिए 27 बेड का आईसीयू वार्ड शुरू, कोविड मरीजों के लिए हर सुविधा उपलब्ध। दुनिया के सुखसेना पश्चिम पंचायत में सैनिटाइजेशन, मुखिया खुद घर घर में जाकर करवा रहे सैनिटाइजेशन। सिवान के मैरवा में कोरोना से बचाव के लिए हवन, श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति ने किया हवन और पूजन।
एम्बुलेंस विवाद पर रूड़ी की सफाई, खत्म हो गए थे सभी एम्बुलेंस के इंश्योरेंस। सामुदायिक केंद्र में खड़ी थी एम्बुलेंस, पप्पू यादव पर साधा निशाना। न्यूज 18 की खबर का असर, गेहूं की खरीद को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। गेहूं की खरीदारी के साथ निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाने का दिया आदेश। झारखंड सरकार के पूर्व श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार अपने आवास पर धरने पर बैठे, हेमंत सरकार को बताया किसान विरोधी। नगर निगम के वार्ड नंबर 22 और 23 में पेयजल की किल्लत से लोग परेशान, नगर निगम के खिलाफ लोगों में गुस्सा। धनबाद में बाल मजदूरी का मामला आया सामने, सड़क निर्माण के काम में लगे बाल मजदूर 15 से 17 साल के बताए जा रहे मजदूर। बक्सर में मौसम ने ली अंगड़ाई, रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिल राहत। पटना में भी बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी के बाद लोगों को मिली राहत।